नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 30 अक्टूबर को और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो पिछले 18 माह से इतने कष्ट आपने झेले और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की सौगात मिलेगी। तो बात करेंगे केतु राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर वर्तमान में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई और केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदी पर ले जाते हैं। केतु का अर्थ ही होता है इच्छाओं की तृप्ति। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं और व्यक्ति को धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देते हैं। पिछले 18 माह से राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको इतने कष्ट मिल रहे थे और अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा, राहत मिलेगी। देखिए, राहु केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार ही व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल देते हैं। राहु पिछले 18 माह से मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल क्रूरता, जल्दबाजी और क्रोध के कारक हैं। मंगल चोट चपेट, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के कारक हैं। मंगल की राशि में राहु के गोचर करने से राहु में भी मंगल जैसे ही फल प्रदान किए होंगे और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए तो राहु ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फल दिया होगा। ठीक इसी तरह केतु भी शुक्र की राशि में थे। अब केतु तो धर्म, अध्यात्म और त्याग के कारक होते हैं। शुक्र भोग, विलास, आकर्षण, लग्जरी और प्रेम के कारक होते हैं। विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पाए होंगे। लेकिन अब क्या होगा? अब केतु का गोचर बुध की राशि में होगा तो बुध जैसा ही फल प्रदान करेंगे और राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि में होगा तो राहु गुरु के जैसा फल प्रदान करेंगे। बुध और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और इसलिए राहु केतु इन 18 माह में शुभ फल ही प्रदान करेंगे और यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि केतु के राशि परिवर्तन का
मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 अक्टूबर को केतु का गोचर कुंडली के छठे भाव में होगा। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और कंपटीशंस का। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, दूरी के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से दूरी बना देंगे। अब छठा भाव तो कर्ज का होता है, तो कर्ज से दूरी बनेगी, यानी कोई पुराना कर्ज है तो वो समाप्त हो सकता है। रोगों से दूरी बनाएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी क्रोनिक डिजीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रुता समाप्त करेंगे, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उससे आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा ननिहाल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी के दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग मेडिकल, वकालत, शिक्षण या धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। केतु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और नवम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपका कैरियर होता है, छठा भाव नौकरी होता है, तो नौकरी का संबंध कैरियर से बना देंगे। यानी इन 18 माह में अगर आप जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले। हाँ, अगर छठे भाव में सूर्य होते या बुध होते तो मैं कहता कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर केतु हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, आपका कैरियर नौकरी के रूप में आगे बढ़ेगा। ये केतु करेंगे। दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। केतु बुलंदी और ऊंचाई के कारक होते हैं, आपके कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, नौकरी और व्यापार में स्टेबिलिटी आएगी। और केतु के प्रभाव से अभी तक व्यापार व्यवसाय में जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में स्थिरता आएगी। बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं, आप नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय को व्यवस्थित करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, केतु शार्पनेस के कारक होते हैं, तो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे। आप अपने बुद्धि, अपने स्किल, अपने कौशल, चतुराई का प्रयोग करके कार्य क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हालांकि आप केतु के प्रभाव से अकेले ही कार्य करना पसंद करेंगे, किसी का सहयोग लेना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन बुध और केतु के प्रभाव से आप नई नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। केतु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। केतु 12वें भाव में कारक होते हैं। केतु इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं, तो आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेश में केतु आपको सेटल भी करा सकते हैं। और इसके अलावा बुध की राशि में है तो विदेशी व्यापार से संबंध रखने वाले जातकों के लिए केतु का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, यानी धर्म अध्यात्म पूजा पाठ में आपकी इतनी रुचि बढ़ेगी कि आप सांसारिकता से दूर होते हुए, भौतिकता से दूर होते हुए अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रवृत्ति आपकी धार्मिक होगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा, दान पुण्य चैरिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी। और 12वें भाव में केतु का प्रभाव ये होता है कि आपके पुत्र की भी भाग्योन्नति होती है। 12वें भाव में केतु आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी अचानक से सफलता दिला देंगे। केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी। अब केतु दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन के भाव का सीधा संबंध बन गया दशम भाव से, धन के भाव का सीधा संबंध बन गया 12वें भाव से और धन के भाव का संबंध बन गया छठे भाव से।
तो आपको अपनी नौकरी से, व्यापार व्यवसाय से, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से क्या होगा कि परिवार के बीच आप थोड़ा अलगाव की स्थिति में होंगे। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी का सहयोग लेना आपको पसंद नहीं होगा। और जहाँ तक धन की दृष्टि से की बात है, केतु आकस्मिकता के कारक है, तो आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ करा देंगे। तो इस तरह से केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ फल लेकर आ रहा है। अब जहाँ पर केतु हैं, ठीक सामने राहु हैं, और राहु पर चर्चा अगर नहीं की गई तो वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए राहु की भी बात कर लेते हैं। अभी तक राहु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में था। अब राहु तो पाप ग्रह हैं, साथ ही साथ मंगल की राशि में, और मार्च 2023 से गुरु चांडाल योग भी बना। तो राहु का लग्न भाव से हटना ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। जो परेशानियां आपको मिल रही थी वही समाप्त हो जाएं, उनमें कमी आ जाए, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लग्न भाव से जब राहु बाहर निकलेंगे तो आपको जो मानसिक और शारीरिक परेशानियां थीं वो दूर होंगी। कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय, परिवार और धन को लेकर आपके मन में जो चिंताएं बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकेले होंगे और देवगुरु अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। आप बड़े फैसले ले पाएंगे। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल सेनापति होते हैं। आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता बढ़ेगी। मंगल की राशि होने के कारण जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और गुरु यहाँ पर बैठ करके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपकी भाग्योन्नति होगी, मान सम्मान, धन सब कुछ मिलेगा। मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, मानसिक स्थिरता प्राप्त करेंगे आप, चिंता मुक्त, भय मुक्त अपने आप को महसूस करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊंचा रहेगा। राहु यहाँ पर गोचर करते हुए कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। अब पंचम भाव जो होता है वो तो संतान का होता है, वो शिक्षा का होता है, वो लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव से राहु की दृष्टि हटते ही छात्रों के मन में जो भटकाव की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में एक अनजाना भय, एक डर, एक नेगेटिव सोच जो आपके अंदर थी वो समाप्त होगी। राहु की दृष्टि पंचम से जैसे ही हटेगी, संतान प्राप्ति की बाधाएं समाप्त होंगी। संतान को लेकर अगर कोई परेशानी, कोई समस्या थी, वो समस्या दूर होगी। और रिलेशंस में अगर किसी तरह की दूरी बन रही थी वो भी समाप्त होगी। लव रिलेशंस में, फैमिली लाइफ में तनाव की स्थिति जो बन रही थी वो समाप्त होगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट से लाभ को शो करता है, और शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए थे पिछले 18 माह में हो सकता है कि शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत कुछ बड़ा नुकसान भी उठाया हो, लेकिन राहु के यहाँ से हटते ही शेयर मार्केट में जो आपका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई शुरू हो जाएगी और आपको शेयर मार्केट से भी लाभ मिलना शुरू हो गया। पंचम भाव गुरु की दृष्टि पड़ने से एक्टिवेट होगा। पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है। राहु की दृष्टि यहाँ से हटते ही आपके दाम्पत्य जीवन में जो एक गलतफहमी, कलह, तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी।
बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर को लेकर के आपके मन की जो शंकाएं थीं, आपके मन में जो संदेह बन रहे थे, गलतफहमी बन रही थी, वो समाप्त होगी। राहु की दृष्टि यहाँ से जैसे ही हटेगी, सप्तम के स्वामी शुक्र हैं जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं, विवाह के कारक होते हैं, आपके विवाह का योग बन जाएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही थी, अभी तक राहु की दृष्टि जैसे ही यहाँ से हटेगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। चांडाल दोष समाप्त होगा, भाग्य साथ देना शुरू करेगा, पिता से आपको लाभ मिलेगा, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। और अगर आपकी विदेश जाने की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी तो वह भी पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु नवम के भी स्वामी हैं और द्वादश के भी स्वामी हैं। ये तो लाभ आपको होंगे राहु के राशि परिवर्तन करते ही। अब जब 12वें भाव में जब राहु जाएंगे तो क्या करेंगे? राहु जब 12वें भाव में जाएंगे, 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और चूंकि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, मातृभूमि का होता है, आपकी मातृभूमि का संबंध विदेश से बनेगा, यानी आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश जाएंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, इसका संबंध विदेश से बन रहा है, तो विदेश में आप कोई मकान, कोई प्लाट, कोई भूमि, कोई भवन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इन 18 माह में आप वहाँ पर विदेश में कोई रहने की व्यवस्था करेंगे, मकान खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे और अस्थायी रूप से वहाँ पर सेटल भी होंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि छठे भाव की चीज़ें जो हैं, कर्ज है, लोन है, लोन का आपको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, चौथे भाव पर भी दृष्टि है और छठे भाव पर भी है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी, छठा भाव लोन का। आप अगर कोई होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, या बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं, शादी ब्याह के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कर्ज आपको अचानक से मिल भी जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ने से जो कर्ज आपको नहीं मिल रहा था, अचानक से कर्ज आपको मिल जाएगा, क्योंकि राहु चीज़ों को एकदम से बदल देते हैं, निगेटिव डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं। कोई कार्य रुका हुआ है, अचानक से बन जाएगा। सफलता नहीं मिल रही है, अचानक से सफलता मिल जाएगी। पंचम के स्वामी सूर्य हैं और छठे के बुध हैं, दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो सरकारी नौकरी का भी योग यहाँ पर बनेगा। और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ेगी, तो अष्टम भाव की चीज़ों का संबंध विदेश से बनेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र का संबंध विदेश से बनेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि राहु विस्तार का कारक होते हैं, आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है। राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय में कितना भी बड़ा विस्तार करना चाहें कीजिए, राहु आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को किसी से शेयर मत कीजिएगा। राहु सीक्रेसी के कारक हैं। आपने अगर अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर कर दिया, राहु नेगेटिवली एक्ट करेंगे, आपका कार्य बिगड़ जाएगा। प्लानिंग्स को शेयर मत कीजिए, योजनाओं को शेयर मत कीजिए, अपने विचारों को शेयर मत कीजिए, खामोशी से अपना काम कीजिए,
देखिए, राहु केतु आपके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। तो कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए राहु का और केतु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ फल लेकर के आ रहा है। अब अगर आपके जीवन में राहु की केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो या केतु खराब हो तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।